हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से अपनी एक वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू होने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं परम बहन भाइयों हैं, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भेदभाव, धर्मवाद, जातिवाद, श्रेष्ठ, अन्यवाद। बहन भाइयों, जैसे कि हम देख रहे हैं ये दुनिया ना जाने किन किन बातों में फंसी हुई है। ना जाने कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई श्रेष्ठवाद, कोई कुछ वाद, यानी पता नहीं कितने भेदभावों में ये देश, ये मानव जाति बढ़ रही है भाई भाई। तो मेरे बहन भाइयों, में इसी के बारे में मैं कुछ ये जो मेरे शब्द हैं, हालांकि बहुत से महापुरुषों ने काफ़ी इन बातों पे जो हम चर्चा करी और आप अच्छी तरह से जानते हो हैं बहन भाइयों। मेरे भी मन में जो विचार आए, यदि मैं देख पा रहा था कि यार कुछ इसको बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। बहन भाइयों, हम देखते हैं कि हम भगवान से ही पहले टॉपिक लेते हैं कि भाई हाँ, भगवान क्या कहते हैं भेदभाव के बारे में। तो मेरे बहन भाइयों, जो भगवान शब्द है वो 5 शब्दों से मिलकर के बना है। भय से भूमि, धरती, कैसे गगन, और वैसे वायु, ऐसे अग्नि, और नैसे नीर यानी पानी। तो बहन भाइयों, मैं देखता हूँ कि जो हमारी भूमि है वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई स्वर्ण हो या शूद्र हो। बहन भाइयों, सभी के साथ समान व्यवहार रहता है इस धरती माता का, जिसको माता भी बोलते हैं। बहन भाइयों, जो अपना गगन है यानी आकाश है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सभी की छाया उसके ऊपर बनी हुई है। उसके ऊपर से यदि कोई ओस या बारिश आती है तो आकाश सभी को समान चीज देता है। तो मेरे बहन भाइयों, मैं कह सकता हूँ, और वायु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो प्राणी उसको लेगा तो बहन भाइयों उसकी पूरी रीति से पिता परमेश्वर है संतुष्टि मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वायु भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। अग्नि मेरे बहन भाइयों, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मैंने देखा है कहीं भी भोजन बनाने से लेकर भोजन पकाने तक या उसके अंतिम संस्कार तक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। पानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, और जो पानी हर किसी की प्यास बुझाता है, और किसी की भी कोई फसल हो उसके लिए पूरी रीति से सींचता है। तो बहन भाइयों, ये कोई भी चीज़ भेदभाव नहीं करती है, यानी भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो पूरी सृष्टि का अनंत बनाने वाला है। तो हमारी कितनी औकात है बहन भाइयों। तो इसीलिए क्योंकि हम देख पाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला भगवान यानी परमेश्वर है, वो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो मेरे बहन और मेरे भाइयों हैं, इसका मेन संदेश कहने का यही है कि हम लोगों के लिए हम सर्वश्रेष्ठ मानव जाति है, इसलिए हमारे को भी बड़े प्रेम के साथ, प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। किसी के साथ हैं छल कपट से और ऊंच नीच वाली भावना से, ये धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, श्रेष्ठवाद से इसको ऊपर उठना चाहिए बहन भाइयों। क्योंकि इनको मानने वाला जो मनुष्य है उसकी मानसिकता गंदी है, और वो बुद्धिमानता के अंतर्गत नहीं आते हैं। यही लोगों के संदेश हैं बहन भाइयों। बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, और एक अच्छे इंसान बनो बहन भाइयों, और मानवता का संदेश दो। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों जो मैं वीडियो के माध्यम से जो बताना चाहता था वो आप लोगों ने समझे होंगे, और मैं ये पूरी रीति से मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने ये समझा। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस चीज़ का तो आप आदर करोगे हैं। और अगर आपका भी कोई विचार हो इसके प्रति, तो मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रगुजार करता हूँ, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।